रुला देने वाली कहानी। विश्वास साहब अपने आप को भाग्यशाली मानते थे। कारण यह था कि उनके दोनों पुत्र आईआईटी करने के बाद लगभग 1 करोड़ रुपए का वेतन अमेरिका में प्राप्त कर रहे थे। विश्वास साहब जनसेवा निवृत्त हुए तो उनकी इच्छा हुई कि उनका एक पुत्र भारत लौट आए और उनके साथ ही रहे, परंतु अमेरिका जाने के बाद कोई पुत्र भारत आने को तैयार नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने विश्वास साहब को अमेरिका आकर बसने की सलाह दी। विश्वास साहब अपनी पत्नी भावना के साथ अमेरिका गए, परंतु उनका मन वहां पर बिल्कुल नहीं लगा और वे भारत लौट आए। दुर्भाग्य से विश्वास साहब की पत्नी को लकवा हो गया और पत्नी पूर्णतः पति की सेवा पर निर्भर हो गई। प्रातः नित्य कर्म से लेकर खिलाने पिलाने, दवाई देने आदि का संपूर्ण कार्य विश्वास साहब के भरोसे पर था। पत्नी की जुबान भी लकवे के कारण चली गई थी। विश्वास साहब पूर्ण निष्ठा और स्नेह के प्रति पति धर्म का निर्वहन कर रहे थे। एक रात्रि विश्वास साहब ने दवाई वगैरह देकर भावना को सुलाया और स्वयं भी पास लगे हुए पलंग पर सोने चले गए। रात्रि के लगभग 2 बजे हार्ट अटैक से विश्वास साहब की मौत हो गई। पत्नी प्रातः 6 बजे जागी तो इंतजार करने लगी, पति आकर नित्य कर्म से निवृत्त होने में उसकी मदद करेंगे। इंतजार करते करते पत्नी को किसी अनिष्ट की आशंका हुई। चूँकि पत्नी स्वयं चलने में असमर्थ थी, उसने अपने आप को पलंग से नीचे गिराया और फिर घसीटते हुए अपने पति के पलंग के पास पहुंची। उसने पति को हिलाया डुलाया पर कोई हलचल नहीं हुई। पत्नी समझ गई कि विश्वास साहब नहीं रहे। पत्नी की जुबान लकवे के कारण चली गई थी, अतः किसी को आवाज़ देकर बुलाना भी पत्नी के बस में नहीं था। घर पर हर कोई सदस्य भी नहीं था। फोन बाहर ड्राइंग रूम में लगा हुआ था। पत्नी ने पड़ोसी को सूचना देने के लिए घसीटते हुए फ़ोन की तरफ बढ़ना शुरू किया। लगभग 4 घंटे की मशक्क़त के बाद वो फ़ोन तक पहुंची और उसने फ़ोन के तार को खींचकर नीचे गिराया। पड़ोसी के नंबर जैसे तैसे लगाया। पड़ोसी भला इंसान था, फ़ोन पर कोई बोल नहीं रहा था पर फ़ोन आया था, अतः वो समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने आस पड़ोस के लोगों को सूचना देकर इकट्ठा किया। दरवाज़ा तोड़कर सभी लोग घर में घुसे। उन्होंने देखा विश्वास साहब पलंग पर मृत पड़े थे तथा पत्नी भावना टेलीफोन के पास मृत पड़ी थी। पहले विश्वास साहब फिर भावना की मौत हुई। अर्थी दोनों के साथ साथ निकली, परंतु पूरा मोहल्ला कंधा दे रहा था, परंतु 2 कंधे मौजूद नहीं थे जिसकी माँ बाप को उम्मीद थी। शायद वे कंधे करोड़ों रुपयों की कमाई के भार के साथ अति महत्वाकांक्षाओं से पहले ही दबे हुए थे। लोग बाग लगाते हैं फल के लिए, औलाद पालते हैं बुढ़ापे के लिए, लेकिन कुछ ही औलाद अपना फर्ज निभा पाती है। किसी ने अति सुंदर कहा है, दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने वाला छूमंतर हो जाएगा। अगर दे सको शिक्षा तो तुम उन्हें चरण छूने की दो जो मिट्टी से जुड़े रहेंगे, रिश्ते वही निभाएंगे। यदि आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।